अमेरिकी रिसर्च और निवेश कंपनी हिडनबर्ग ने अडानी समूह से जुड़े मामले में एक बार फिर नया दावा किया है। इस बार अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति पर अडानी से जुड़े विदेशी फंड में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हालांकि सेबी चेयरपर्सन ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये सभी आरोप निराधार है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुछ तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों के साथ उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अडानी समूह ने कहा है कि ये आरोप पहले से बदनाम हिडनबर्ग दावों की पुनरावृत्ति मात्र है, जिनकी गहन जांच की गई है और आधारहीन पाए गए हैं। अडानी समूह ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आरोपों को खारिज कर दिया था। हिडनबर्ग ने हालिया रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति ने कथित अडानी फंड गबन घोटाले में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध ऑफशोर फंड में भाग लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी ने आश्चर्यजनक रूप से अडानी की कथित तौर पर अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस और ऑफशोर सेल इकाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने बरमूडा और मॉरिशस में धन को नियंत्रित किया। हिडनबर्ग का आरोप है कि इन फंडों का इस्तेमाल फंड का दुरुपयोग करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि ऐसे फंड जो विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं उन्हें ऑफशोर फंड कहा जाता है। इन्हें विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय फंड भी कहा जाता है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने कहा है कि IIFL प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड घोषणा में निवेश के स्रोत वेतन का उल्लेख किया गया था और जोड़े की कुल संपत्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माधवी और धवल बुच की सक्रियता के दौरान ब्लैकस्टोन ने माइंडस्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को प्रत्योजित किया, जो भारत में दूसरे और चौथे RIT थे। इन दोनों कंपनियों को 2019 और 2020 में IPO के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। साफ है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ JPC से हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार JPC बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचाएंगे? एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें।